Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लोअर स्पीड के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो अपवर्ड लगेगा और जो हायर स्पीड के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। क्यों रीजन, उसका रीजन उस क्लास में है। आप वो क्लास मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़ते कि एक्सप्रेशन उसको डिराइव कैसे करना है। मैं दोनों एक्सप्रेशन आपको बता दूंगा कि किस तरह से इसको डिराइव करना है। आपको मेरे साथ साथ ही लिखना होगा, पॉज करके तो लिख सकते हैं, आपको मेरे साथ ही लिखना होगा। अगर पॉज करके लिख सकते हैं या फिर आप इसे एक बार देख लीजिएगा, फिर अपने मन से ट्राई कीजिएगा, फिर वापस देख के और ट्राई कीजिएगा ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर डिराइव करने से पहले उसको हमें एक बार उसको हमें लिखना पड़ता है कि हमने क्या क्या यहाँ पे क्वांटिटीज देखे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि अ व्हीकल, ठीक है, अ व्हीकल of mass m moving with velocity v। हमको क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा तभी हम उसे ले सकते हैं। ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ठीक है। रेडियस r मान लिया हमने, उस r रेडियस पे सर्कुलर ट्रैक पे ये गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग है, एंगल ऑफ बैंकिंग, उसको भी हमने डिस्क्राइब कर लिया कि ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है जो लग रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमने देखा क्यों ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी आप अगर जो हम मेरा फोर्थ लेक्चर अगर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स लगता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसा रहता है यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। याद से देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। और एक फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा फोर्स है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स को अवे फ्रॉम द टायर्स, और ये अवे फ्रॉम द टायर्स, ठीक है, टायर से अवे लग सकता है। और यहाँ पे लिखते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अभी देखिए यहाँ पे हमने इस फोर्स को डिफाइन कर लिया कौन कौन से फोर्स यहाँ पे लगने वाले। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम इसको अच्छे से अगर हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे तो अगर जब एक्सप्रेशन करेंगे, इसको एक्सप्रेशन लिखने में हमें वो हेल्प करेगा। अभी देखते हैं कि आगे इस तरह से कि यहाँ पे अगर हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला इसका, ये यहाँ पे mg डाउनवर्ड, ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा इतनी बार हमने यहाँ पे निकाला है। नॉर्मल फोर्स इन दिस वे, तो ये जो एंगल बनेगा हमने देखा था लास्ट क्लास में, ये थीटा बनने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का ये जो कंपोनेंट बनेगा, ये नॉर्मल फोर्स है, इसका कंपोनेंट अलोंग थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अवे फ्रॉम थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा है। तो यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये अगर नीचे चला गया है सीधे अलोंग द सरफेस, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, थीटा। ये अगर थीटा बन गया तो ये बनेगा एफ कॉस थीटा, और जो अपवर्ड लगेगा वो क्या लगेगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा। मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे अलग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दो फोर्सेस इस साइड लगे, यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे एन साइन थीटा लग रहा है। अपवर्ड दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, एन कॉस थीटा लग रहा है, और साथ ही साथ लग रहा है यहाँ पे एफ एस साइन थीटा। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ओनली mg, और इस साइड लग रहा है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे फोर्स को रिजोल्व करके एक डायग्राम भी बना ली है जिसकी वजह से हमको हेल्प होगी जब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करेंगे। हम यहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपोनेंट। दो कंपोनेंट किसके हैं, एन के, नॉर्मल के दो कंपोनेंट, कॉस थीटा और साइन थीटा, और दूसरा कौन सा है, एफएस फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है हमारे पास वर्टिकल
और दूसरा जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। एक है हमारे पास वर्टिकल, एक है हमारे पास वर्टिकल और दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे देखिए, n cos थीटा। अभी यहाँ पे n cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। किसे बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन बैंकिंग ऑफ रोड जो कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट है जिसका नॉर्मल का, वो किसे बैलेंस कर रहा है। देखिए आपकी कंपटीशन जो आगे जाके बहुत ज्यादा हार्ड बनने वाली है और बन भी रही है क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, तो उसकी जैसे हार्ड बनेगी तो आपको सब पॉइंट्स याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बट उसको हम याद रखने का तरीका भी देख सकते हैं किस तरह से हमें उसे याद रखना है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि n cos इज बैलेंस्ड बाय mg। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, n sin थीटा। अभी n sin थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स को भी यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। जब स्पीड क्या होती है, लोअर स्पीड पे चलता है, जब कब क्या होता है, लोअर स्पीड पे चलता है। अब यहाँ पे हम दोनों को रिजोल्व कर लेंगे। रिजोल्व करने के बाद हम दो एक्सिस लेते हैं, एक खड़ी एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर देखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग तो क्या आया हमें यहाँ पे, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए दो ऊपर एक नीचे, ये दोनों बैलेंस कर रहे mg को, मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे और एक कंपोनेंट है हमें लिखना भूल गए। तो एक कंपोनेंट और क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट है। फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट है। कौन कौन से दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक वर्टिकल है और दूसरा कौन सा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे Fs sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल Fs cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिख गया। अब y एक्सिस के अलोंग देखेंगे हम दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, मतलब Fs sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसे लिख सकते हैं हम, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फोर्सेस है, n sin थीटा FCP इज बैलेंस्ड बाय F cos थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं n sin थीटा प्लस FCP इज इक्वल टू Fs cos थीटा। ठीक है, FCP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r, माइनस में रहता है, ये बन जाएगा n sin थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे f cos थीटा। ठीक है, f cos थीटा बनने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर हमने इसको इधर ले गया और इधर ला गए, मतलब ये जो mv स्क्वायर बाय r राइट हैंड साइड गया तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन बन गया ये और दूसरा इक्वेशन बन गया ये। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, Fs sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पे क्या है हमारे पास, n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि मेरा पेज टर्न हो चुका है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। तो आप आपके वो बुक पे तो है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखा हमने कि जो ये यहाँ पे दो फोर्सेस को हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते क्या आ जाता है यहाँ पे, n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, n cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा Fs sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, mm गेट कैंसिल, r नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। यहाँ पे आ जाएगा n sin थीटा एज वेल एज जैसे के जैसे आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि हमने देखा था जब एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो सबसे पहला पॉइंट था वो व्हीकल ऑन वर्टिकल, ठीक है, वो सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे देखा था हमने कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल टू आता है म्यूएस इंटू एन, राइट। तो म्यूएस इंटू एन यहाँ पे एफ एस की जगह रख देंगे हम। यहाँ पे आ गया n साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे
म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एन कॉस थीटा, चेंज किसको किया हमने एफ एस को, प्लस को प्लस एम म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, एज इट इज आ गया। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं थोड़ा, हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम इसे डिवाइडिंग बाय, इसे हम डिवाइडिंग करेंगे n cos थीटा से। ठीक है, क्यों करते हैं मैं आगे बताने वाला हूं, बट अभी हम n cos थीटा से डिवाइड करते हैं। एक एक को हम डिवाइड करेंगे, सिंगल सिंगल को हम अगर डिवाइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो सिंगल को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे n sin थीटा को हमने डिवाइड कर दिया n cos थीटा से, राइट, हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे n cos थीटा से, माइनस साइन है तो माइनस रख देंगे, म्यू एस को म्यू एस n cos थीटा डिवाइड बाय क्या आ गया यहाँ पे n cos थीटा, सिंगल सिंगल को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है हमारे पास n cos थीटा, उसको हम डिवाइड कर देंगे n cos थीटा से। उसके बाद प्लस को प्लस म्यू एस n, यहाँ पे है sin थीटा, तो इसे डिवाइड कर देंगे हम n cos थीटा से, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे n गेट कैंसल, n गेट कैंसल, कोस्टा गेट कैंसल, n कोस्टा गेट कैंसल, n गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या आने वाला है यहाँ पे tan थीटा आने वाला, माइनस म्यू एस को म्यू एस रख देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे बन गया म्यू एस, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया यहाँ पे tan थीटा, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास v स्क्वायर बाय आर जी। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू देखेंगे हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर हमने यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड नहीं करते वक्त sin थीटा से क्या होगा, यहाँ पे cot थीटा आ जाएगा, और cot थीटा इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ cot थीटा। tan थीटा का हम लॉगरिथम में अच्छे से और सिंपली वे में उसको निकाल सकते हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, tan cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए v max की जो वैल्यू आ जाती है, तो v max की अगर वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे कि v max या फिर v मिनिमम लिख देंगे, v क्योंकि यहाँ पे लोअर स्पीड है, लोअर स्पीड का v मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पे v मिनिमम क्या आ जाएगा स्क्वायर के साथ आर जी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे तो आ जाएगा म्यू एन अंडर रूट आर जी, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, राइट। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट अ बैंक रोड, मिनिमम वेलोसिटी आती है क्योंकि कब से जो एक्सप्रेशन ही था हमारा वो मिनिमम के लिए था। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक रोड ऑन लोअर स्पीड के लिए था, तो लोअर स्पीड के लिए जो वेलोसिटी आने वाली थी हमारी वो भी क्या आने वाली है, यहाँ पे मिनिमम ही आने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम वेलोसिटी आ गई। चलो मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया केस वन को अगर हमने ले लिया और यहाँ पे हम रख देते हैं कि जो फ्रिक्शन था वो फ्रिक्शन यहाँ पे 0 कर दिया। मान लीजिए कि जो कर्व रोड था वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है, बस ओनली कर्व रोड है, तो फ्रिक्शन ही नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, v मिनिमम को v मिनिमम रख देंगे, ठीक है, rg को rg जैसे के तैसे रहेगा। अब बन जाएगा यहाँ पे tan थीटा को tan थीटा जैसे ही रहेगा। अब म्यू एस की जगह क्या रख देंगे हम 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 इंटू क्या 0 इंटू क्या जाएगा यहाँ पे tan थीटा, 0 माइनस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे v मिनिमम क्या बन गया हमारे पास अंडर रूट आर जी tan थीटा। ये हमने निकाला था, कहाँ पे निकाला था आप याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने किस तरह से इसको रिलेट किया है उस टॉपिक से। तो इन दिस वे वी हैव टू स्टडी फिजिक्स। अगर इसी वे से अगर हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे भी हमने देखा कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर v मिनिमम निकालना है विद फ्रिक्शन सरफेस तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि v निकालना है ऑन अ बैंक रोड विद लोअर स्पीड तो ये फॉर्मूला लगाने का जब फ्रिक्शन आपको वहां पे दिया गया नहीं है तो, लेकिन वेलोसिटी जो रहनी चाहिए वो मिनिमम रहनी चाहिए। इस तरह से हमको ये डिराइव करना है। हमने क्या क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम उसे याद करना है तो हमने उसको पहले डिस्क्राइब किया कि क्या है, उसके बाद हमने फोर्सेस को लिया कौन कौन से, उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाल ली, उसके बाद हमने क्या किया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किया, उसके बाद हमने
रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करने के बाद दो इक्वेशन को डिवाइड किया, दो इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला रखा, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला रखने के बाद हमने उसको आगे सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के लिए होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। स्टे सेफ, स्टे होम।